आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के चुनावी नतीजे सबको चौंका रहे हैं। तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर आगे हैं, बीजेपी कितनी भयानक तरीके से बिहार में पिट गई है या हार रही है, किस तरीके से जदयू और चिराग पासवान ने कमाल कर दिया है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच की पूरी लड़ाई। तेजस्वी यादव महागठबंधन को लीड कर रहे थे और नीतीश कुमार और बीजेपी यानी कि मोदी जो हैं वो लीड कर रहे थे आपको एनडीए को। बिहार में एनडीए की बात करें तो एनडीए में 17 पर बीजेपी, 16 पर जदयू, 5 सीटों पर लोजपा रामविलास, 1 पर हम और 1 पर आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन, उसमें 23 सीटों पर खुद, 9 पर कांग्रेस, लेफ्ट की 3 पार्टियां 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही थीं। और इसके साथ साथ अगर बात करें वीआईपी पार्टी को तो तेजस्वी यादव ने अपने हिस्से की 3 सीटें उनको दी। ये पूरा ओवरऑल स्थिति है। लेकिन हो क्या बिहार में रहा है? बिहार में हो ये रहा है कि बिहार में 17 पे लड़ने वाली बीजेपी जो कि पिछले बार 17 जीती थी, उसको इस बार फिलहाल 6 सीटों का सीधा नुकसान है। और 6 सीटों का नुकसान कौन कौन सी सीटों का नुकसान है उसको? औरंगाबाद का नुकसान है, आरा का नुकसान है, पाटलिपुत्रा का नुकसान है उसको। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है और बेगूसराय में भी आप फिलहाल मान के चलिए कि नुकसान में है बीजेपी। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी पिछड़ गई है। 17 पे चुनाव लड़ रही थी, 11 पर आगे, 6 सीटें जहां पर बीजेपी पीछे हो गई है। अब जदयू की बात करते हैं तो जदयू को देखिए तो जदयू जो है वो कमाल करती हुई नजर आ रही है। जदयू ने कमाल ये कर दिया है कि 14 सीटों पर वो आगे हो गई है, 16 पे लड़ रही थी, यानी कि 2 सीटों पर से पीछे है वो। जदयू का ये स्ट्राइक रेट, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो पीछे आ रहे हैं, नीतीश कुमार जो है तमाम तरह की स्थितियां हो रही हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए अभी चौंकाने वाली बात है, यहाँ पर जदयू जो है उसने सबको चौंका दिया है 14 सीटें ला करके। और तेजस्वी यादव ने चौंकाने की बात की थी, क्योंकि हम चौंकाने की ही बात जब कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने चौंकाने की बात की थी। और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे 23 पर और स्ट्राइक रेट उनका इतना खराब है इन चुनाव में कि बस 5 पर, मतलब आप ये मान के चलिए कि तेजस्वी यादव की सिर्फ बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी की बात कर रहे हैं। 251 चुनावी जनसभाओं को करने वाले तेजस्वी यादव सिर्फ 5 सीट पर कमाल कर रहे हैं। उनकी 5 सीटें कौन कौन सी, थोड़ा आपको विस्तार से दिखा देते हैं। सीतामढ़ी में मुकाबला बहुत बारीक का है, 1000 वोटों से लगभग आगे हैं वो। उजियारपुर में बढ़त भी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 5000 वोटों से लगातार आगे हैं और नित्यानंद राय वहां पे पीछे चल रहे हैं। मीसा भारती ने अच्छी बढ़त बना ली है और रामकृपाल यादव के लिए मुश्किल है। पाटलिपुत्रा में 2 बार से चुनाव जीत करके आए हैं, 14-19 में मीसा भारती को हराया था। लग रहा है कि 24 में मीसा भारती वहां पे कमाल कर देंगी और मीसा भारती जो है वहां पर 26,616 वोटों से आगे हो गई है। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव को 28,000 वोटों की बढ़त हो गई है वहां पे लगभग। जहानाबाद में भी आप ये मान के चलिए कि वो जीतते नजर आ रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय था, अरुण कुमार, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव। और दूसरी तरफ औरंगाबाद में भी मुकाबला जो है दिलचस्प है और अभय कुमार जो है वहां पे वो 5,373 वोटों से आगे हो गए। ये स्थिति है। चिराग पासवान क्यों चौंका रहे हैं सबको? क्योंकि चिराग पासवान सभी सीटों पे बढ़त, और ये छोटी बढ़त नहीं है चिराग पासवान की, सभी सीटों पर जो अंतर है वो सबसे ज्यादा बिहार की बात करें, बिहार में जो ओवरऑल जो नतीजे आ रहे हैं उसमें चिराग पासवान की पार्टी स्ट्राइक रेट के हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है। और स्थिति ये हो गई है कि चिराग पासवान में वैशाली में 11,000 की बढ़त बना ली है, हाजीपुर में 16,000 की, समस्तीपुर में तो बढ़त 42,000 वोट की हो गई है, खगड़िया में ये बढ़त जो है 21,000 वोटों की है और जमुई में 30,000 वोटों की बढ़त हो गई है। ये ओवरऑल स्थिति है आपको चिराग पासवान की पार्टी की। और नीतीश कुमार के बारे में मैंने पहले ही कहा, कमाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है बिहार से। पश्चिमी पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया जैसी जगहों पर बड़ी बढ़त हो गई है बीजेपी को, लेकिन फंसी हुई सीट अभी भी बक्सर की है, 1252 वोटों की बढ़त है वहाँ पे। और साथ ही साथ सारण सीट में भी अब थोड़ी बढ़त ज़्यादा हो गई है, रोहिणी आचार्य वहाँ पे पीछे हो गई हैं। ये स्थिति है बिहार की। बिहार में क्योंकि 40 में 40 की बात थी, अगर हम ओवरऑल एनडीए को जोड़ते हैं बिहार के अंदर में तो एनडीए जो है अगर देख लें तो एनडीए के पास बिहार की बात करें तो 32 पर वो आगे आ गई है। जो हमारे सर्वे में बातें आ रही थी कि 32 से 36 के बीच का कुछ भी एक फिगर हो सकता है, 32 पर एनडीए स्टक हो गई है आकर के बिहार के अंदर में। और 8 पर जो है वो महागठबंधन आकर चल रही है।
तेजस्वी यादव के मुकाबले बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। CPI-ML, CPI और कांग्रेस एक सीट पर चुनाव बढ़ा थे उसको, लेकिन चुनाव भी उसने 9 पे लड़ा था। पप्पू यादव झटका निर्दलीय तौर पे पीछे हो गए हैं वहाँ पे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरीके से कहें कि अपनी सीट लगभग वो पीछे सुबह से लगातार पिछड़ रहे हैं। और रोहिणी आचार्य जैसी जो प्रत्याशी मैदान में थी, उनके लिए भी अच्छी खबर जो है फिलहाल नहीं है। तो बिहार में नीतीश चिराग ने कमाल कर दिया, तेजस्वी यादव फ्लॉप हो गए, उनकी हवा फुस हो गई बिहार के अंदर में। 23 में 5 पर बढ़ते हैं उनको, और बीजेपी बिहार में सबसे घटिया परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। 17 पे लड़ती है, बड़े भाई की भूमिका में थी, 11 पे सिमटी हुई है। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।